वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे एक्साइटिंग और इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स के बारे में जो स्कूल और कॉलेज लाइफ को भी इंगेजिंग बना देता है। पहला है साइंस फेयर एंड दूसरा है साइंस क्लब। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को जहां साइंस मिलती है क्रिएटिविटी से। और हमारा ये फिज़िकल साइंस का लास्ट टॉपिक है जहां हम इस दोनों टॉपिक को डिस्कस कर देंगे। उसके बाद हमारा फिज़िकल साइंस कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा। आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे से लिख सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसी से रिलेटेड आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं साइंस क्या होता है उसके बारे में। साइंस एजुकेशन goes beyond classrooms. Activities like science fairs and clubs engage students actively. They promote curiosity, creativity and scientific thinking. तो देखो, साइंस पढ़ने का मतलब सिर्फ और सिर्फ थ्योरी या फिर फॉर्मूला याद कर लेना नहीं होता, बल्कि अगर आप किसी साइंस फेयर में अपना प्रोजेक्ट बनाते हो या साइंस क्लब की किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो, तब आप असली दुनिया के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसी प्रोसेस में आप बन जाते हो एक यंग साइंटिस्ट। तो इसके लिए साइंस क्लब और साइंस फेयर कितना इम्पोर्टेंट है, जहाँ की यह प्रमोट कर देता है बच्चे की क्यूरियोसिटी को, उसकी क्रिएटिविटी को और उसकी साइंटिफिक थिंकिंग को किसी टॉपिक के ऊपर। नाउ अब साइंस फेयर क्या होता है? अगर हमें साइंस फेयर समझाना होगा तो हम किस प्रकार समझाएंगे? An event where students present scientific research or experiments. Projects can be model, investigations, or innovations. Encourages independent thinking and inquiry based learning. तो अगर इसको सिंपल शब्दों में समझाने की बात करते हैं साइंस फेयर की, तो ये एक ऐसा इवेंट होता है जहां स्टूडेंट अपना साइंटिफिक प्रोजेक्ट या एक्सपेरिमेंट प्रेजेंट करते हैं, जैसे एक मिनी एग्जीबिशन के टाइप का। यहाँ पर स्टूडेंट्स अपना बनाया हुआ मॉडल या रिसर्च डिस्प्ले या कोई भी ऐसा चीज़ है जो उन्होंने साइंस के रिगार्डिंग सर्च किया है, उसके ऊपर, उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम की है, उसको यूज़ करते हैं, जिससे जजेस और ऑडियंस देखते हैं और उसका रिव्यू देते हैं। इससे होता क्या है, स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और ये जब दोनों बढ़ेगी तो उनका अल्टीमेट डेवलपमेंट तो हो जाएगा ना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस फेयर। अब साइंस फेयर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसके बारे में देखते हैं। प्रमोट इंटरेस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलप रिसर्च एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, फॉस्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। साइंस फेयर का मेन गोल होता है बच्चों को इनकरेज करना कि वो नए आइडियाज़ सोचें, रिसर्च करें और उन्हें प्रेजेंट करें। इससे न सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बल्कि वो टीम के साथ काम करना भी सीख जाते हैं। तो यहाँ पे टीम वर्क के साथ साथ क्यूरियोसिटी भी डेवलप हो रही है। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ साइंस फेयर प्रोजेक्ट। अगर आप साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको आपके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कुछ किस तरह से बनाना चाहिए, उन सब के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, मटेरियल एंड मेथड्स, ऑब्जर्वेशन एंड डाटा, कंक्लूजन एंड प्रेजेंटेशन। जैसे कि आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसका टाइटल क्या है और उस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपको बताना होगा उस प्रोजेक्ट को लेके। उस प्रोजेक्ट का हाइपोथेसिस, आप क्या उस प्रोजेक्ट को दिखा के प्रूव करना चाहते हो, उसके बारे में बात करनी होगी। मटेरियल और मेथड, इस आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसमें आपने कौन सा मटेरियल यूज़ किया, किस प्रकार के मेथड से बनाया, इन सब के बारे में बात करनी होती है। ऑब्जर्वेशन और डाटा, कि
मतलब आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएं, आप आपके क्रिएटिविटी की यूज़ करने के बाद उस ऑब्जर्वेशन से क्या रिजल्ट मिला इसके बारे में बात करना। और फाइनल कंक्लूजन में आपने क्या सीखा उस प्रोजेक्ट से और आप क्या दुनिया को एक नया मैसेज देना चाह रहे हो उस प्रोजेक्ट के थ्रू, इसके ऊपर होना होता है। तो ये सारे कंपोनेंट साइंस फेयर के अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नाउ बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन अ साइंस फेयर। साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करने के फ़ायदे क्या होते हैं उसके बारे में। बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, encourages teamwork and collaboration, provide a platform for innovation, recognition through awards and appreciation। सबसे पहले तो देखो, किसी भी साइंस एग्जीबिशन या साइंस फेयर में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो सबसे पहले तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता है। उसके साथ साथ आपके अंदर कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल भी इम्प्रूव हो जाता है। आप लोगों से कैसे बात करोगे, कैसे अपने भाव के साथ किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्क्राइब करोगे, तो वो भी अच्छे से बिल्डअप होता है। उसके साथ साथ एक इनोवेशन के लिए प्लेटफॉर्म भी आपको मिल जाता है। आपका कोई नया सोच है, कोई नई ऐसी आपके अंदर आइडिया है, क्रिएटिविटी है जिसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो उस प्लेटफॉर्म पे आप जा कर के उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हो। और अगर आपका कोई प्रोजेक्ट अच्छा होता है तो वहाँ से आपको अवार्ड मिलता है और वहाँ से आपको बहुत सारा अप्रिसिएशन भी मिलता है। अगर आपका कोई आइडिया, आपका कोई ऐसा क्रिएटिविटी होता है जो वाकई में हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होता है, हमारे अपकमिंग जनरेशन के लिए हेल्पफुल होता है, तो आपके उस आइडिया को, उस थीम को एज ए नेशनल वे में और नेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जिससे होता क्या है कि हमारे सिस्टम्स को काफ़ी हेल्प मिलता है, साथ ही एक नया ब्रेन भी मिलता है जो काफ़ी आइडिया को इन्वेंट कर सकता है। इससे आपका आइडिया बिल्डअप हुआ, आपका अपना भी ग्रोथ हुआ और आप अपने सोसाइटी का भी ग्रोथ किए कहीं ना कहीं। नाउ एग्जाम्पल्स प्रोजेक्ट्स इन साइंस फेयर। कुछ एग्जाम्पल प्रोजेक्ट्स जो आप बना सकते हैं साइंस फेयर में उसके बारे में, जैसे कि वर्किंग मॉडल ऑफ ए विंड मिल, वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड, इफेक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑन प्लांट ग्रोथ, सोलर कुकर डिमॉन्स्ट्रेशन। सोलर कुकर का डिमॉन्स्ट्रेशन वर्किंग मॉडल भी आप बना सकते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक आप दिखा सकते हैं, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम दिखा सकते हैं, प्लास्टिक अल्टरनेटिव यूज़ करके विंड मिल बना सकते हैं जहाँ आप नेचुरल रिसोर्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं साइंस फेयर के। नाउ अब हम डिस्क्राइब करते हैं साइंस क्लब। साइंस क्लब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एंगेज्ड इन साइंस रिलेटेड एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड विद स्कूल कॉलेजेस, प्रमोट्स इनफॉर्मल लर्निंग एंड साइंटिफिक हॉबीज। अगर हम साइंस क्लब की बात करते हैं तो साइंस क्लब यानी कि ये एक स्टूडेंट ग्रुप होता है जो रेगुलर बेसिस पे साइंस से जुड़ी हुई कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई रिसर्च कर रहा होता है। साइंस क्लब का मकसद होता है स्टूडेंट्स में साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करना और उनके साथ साथ वो उनको हर चीज़ को एज ए फन वे में सिखाने का मौका भी देता है, ताकि बच्चे उसको बाय इंटरेस्ट किसी भी चीज़ को अच्छे से कर सके। उसके अंदर उनका क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी सब कुछ डेवलपमेंट के रूप में जाएगा। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस क्लब। अब साइंस क्लब के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? डेवलप अ साइंटिफिक एटीट्यूड अमॉन्ग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का इंटरेस्ट जगाना। प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल एक्सपोजर टू साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स, यानी कि लेक्चर, फील्ड विजिट और कंपटीशन जैसा ऑर्गेनाइज करके उनको एक एक्सपोजर देना। नाउ एक्टिविटीज़ इन ए साइंस क्लब, साइंस क्विजेज एंड डिबेट्स, model making competitions, invited talks by scientists, visit to science museums and lab। आपका साइंस क्लब में क्या एक्टिविटी हो सकता है उसके ऊपर बात है ये। साइंस क्विज़र और डिबेट्स के रूप में फॉर्म करना, मॉडल मेकिंग कॉम्पिटिशन्स के रूप में, टॉक्स बाय रियल साइंटिस्ट के रूप में और विजिट टू साइंस पार्क एंड लेबोरेटरीज के रूप में। तो इन सब से आपके साइंस क्लब में ये एक्टिविटीज़ हो सकती है जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती है। रोल्स और एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ साइंस क्लब। अब क्या रोल्स होने चाहिए और कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए साइंस क्लब के अंदर? हर साइंस क्लब में कुछ ना कुछ रोल होता है। उसके बाद में प्रेसिडेंट लीड्स द क्लब, यानी कि जो क्लब को लीड करता है उसको प्रेसिडेंट बोलते हैं।
सेक्रेटरी मेंटेन्स रिकॉर्ड, जो मीटिंग्स और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है उसको सेक्रेटरी कहते हैं। मेंबर्स पार्टिसिपेट एक्टिवली, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उनको मेंबर्स कहते हैं। टीचर्स प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट, जो गाइडेंस देता है उनको टीचर्स बोलते हैं। नाउ बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग अ साइंस क्लब। साइंस क्लब ज्वाइन करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? इनहेंस लीडरशिप एंड टीम वर्क, इनकरेजेज एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर साइंटिफिक एक्सप्रेशन, बिल्ड्स अ कम्युनिटी ऑफ यंग साइंस इंथुसियास्ट्स। यानी कि आप अपनी लीडरशिप स्किल को डेवलप कर सकते हैं, टीम वर्क और कोलैबोरेशन का एक्सपीरियंस ले सकते हो, और आप अपनी साइंटिफिक सोच को भी काफ़ी डेवलप कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, आपका इंटरेस्ट साइंस में है तो वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सारे फ़ायदे हैं साइंस क्लब को ज्वाइन करने के। नाउ कंक्लूज़न के ऊपर आते हैं साइंस फेयर और साइंस क्लब के बारे में। तो देखो, सबसे पहले एक हम छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं साइंस फेयर और साइंस क्लब को लेकर। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, ठीक है। साइंस फेयर में जो होता है वो साल में, ये साइंस फेयर को हम 1 से 2 बार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो। पर हम साइंस क्लब को हम रेगुलरली कंटिन्यू कर सकते हैं, मंथली हो या फिर वीकली हो। तो एक ये मेजर डिफरेंस हो गया दोनों में। दूसरा डिफरेंस है नेचर का। साइंस फेयर का जो नेचर होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल डे का इवेंट का होता है, और साइंस क्लब का जो नेचर होता है वो ऑन गोइंग ग्रुप एक्टिविटी पे बेस्ड होता है, यानी कि मतलब हमेशा वो चलते ही रह सकता है। नेक्स्ट, तीसरा अगर हम डिफरेंस की बात करें साइंस फेयर और साइंस क्लब में, तो फोकस के ऊपर। फोकस, जैसे कि अगर हम साइंस फेयर में बात करते हैं तो प्रेजेंटेशन और कंपटीशन में फोकस होता है, ना कि किसी चीज़ को इन्वेंट करने के लिए। और साइंस क्लब में वहीं पे कंटिन्यूस लर्निंग और एक्सपेरिमेंटेशन का के ऊपर फोकस होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस हो गया ना। और ऑडियंस की बात करें तो साइंस फेयर में ऑडियंस पब्लिक होती है, जजेस होते हैं, और साइंस क्लब में क्लब मेंबर्स और स्कूल्स वाले होते हैं। तो देखो, बेसिकली यहाँ पे कंक्लूजन पे क्या लिखा है, बोथ साइंस फेयर एंड साइंस क्लब्स प्ले वाइटल रोल्स इन साइंस एजुकेशन। दे मेक साइंस फन, एंगेजिंग एंड मीनिंगफुल, encourage every student to participate and explore the world of science। देखो, एक बेसिक टर्म में अगर हम सब चीज़ को डिफाइन कर देते हैं तो साइंस फेयर, या साइंस फेयर हटाओ, साइंस फेयर को एक नॉर्मल टर्म देते हैं साइंस एग्जीबिशन। साइंस एग्जीबिशन हम सब ने देखा है, साल में एक ही बार हो रहा है। और साइंस क्लब एक ऐसा क्लब हो गया जहाँ हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं यार, जस्ट लाइक अ प्रैक्टिकल रूम। साइंस क्लब को हम वो बता सकते हैं। और हम साइंस एग्जीबिशन तो जानते ही हैं, तो साइंस क्लब एक ऐसा जगह है जहाँ हम डेली कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पर जब साइंस एग्जीबिशन की बात आती है तो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं, और साइंस एग्जीबिशन में सिंगल भी वर्क किया जा सकता है, सिंगल भी आप किसी मॉडल पे काम कर सकते हो। पर साइंस क्लब में सिंगली काम नहीं होता है, एक ग्रुप के साथ काम होता है। तो देखो, फाइनली अगर हम बोले, साइंस फेयर और साइंस क्लब दोनों ही साइंस को मज़ेदार और इंगेजिंग बनाता है। ये सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको एक बेटर लर्नर और एक बेटर थिंकर बनाता है। तो अगर आपको स्कूल या कॉलेजेस में ये अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप इसको ज़रूर इसके अंदर पार्टिसिपेट करिए और अपना योगदान दीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आपके जो विचार है उसको कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।